अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। आज का जो अमल है, आज का जो नक्श है, ये मोहब्बत का कांच वाला अमल है। इसके लिए आपको टूटे हुए कांच की ज़रूरत पड़ेगी, टूटे हुए शीशे की ज़रूरत पड़ेगी। इस अमल को करने के लिए टूटे हुए कांच की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लें या कहीं कारखाने वगैरह में चले जाएं, वहाँ से आपको टूटे हुए कांच लेकर के आने हैं। कांच का एक टुकड़ा लेकर के आना है आपको। जितना बड़ा ये नक्श बना हुआ है, इतना बड़ा नक्श आपको इस कांच के ऊपर बनाना है। नक्श मैं आगे दिखाऊंगा सही तरीके से, वाज़े तौर पे, तो आप अभी बेफिक्र रहें। आप पहले समझ लें इसको करना कैसे है। ये मोहब्बत का अमल है, ये टूटे हुए कांच पे किया जाता है। कांच पे जैसे कि ये मैंने नंबर लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपको ये नक्श बनाना है। ठीक है, कांच के ऊपर नक्श बना लेना है आपको। अब ये नक्श किसी भी दिन आप बना सकते हैं, किसी भी वक्त बना सकते हैं। इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, ना कोई दिन तारीख मुकर्रर है। इसके लिए आप कांच का टुकड़ा लेकर के आएँ और मार्केट से मार्कर ले लें, पक्का मार्कर। कच्चा मार्कर भी हो तो मिटने ना पाए, ऐसा बनाएं कि मिटने ना पाए ये नक्श। कांच के ऊपर पक्का मार्कर ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पक्के मार्कर से कांच के ऊपर इस तरीके से ऊपर के हिस्से में, पीछे के हिस्से में नहीं, ऊपर के हिस्से में इस तरीके से नक्श बनाना है। कैसे, ये आप वाज़े तौर पे देख लें। ये आप देख लीजिए, ये नक्श पूरी तरीके से मैंने बताया हुआ है आपको। कांच का टुकड़ा लेना है, उस कांच के टुकड़े पे आपको इस नक्श को बना लेना है। ठीक है, कांच के टुकड़े पे आपको बनाना है। किसी भी दिन बना सकते हैं, किसी भी वक्त पक्के मार्कर से बनाना है। मैं इसकी चाल भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आपको कामयाबी मिले। इस तरीके से आपको कांच के ऊपर एक लकीर खींचनी, इस तरीके से बॉक्स बनाना है। उसके बाद में गोल दायरा बना लेना है, गोल दायरा बनाने के बाद में आपको सबसे नीचे पहले जो लिखा हुआ है इसको लिखना है आपको। उसके बाद में फिर ये लिखना है, फिर उसके बाद इस चीज़ को लिखना है। ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये लिखना है। फिर आपको ये लिखना है, फिर आपको ये दायरे के बगल में ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और सबसे आखिर में फ़े बनाना है। ठीक है, फ़े जैसे कि ये बना हुआ है इस कांच के ऊपर, इस तरीके से फ़े बना लेना है आपको। जब ये नक्श बन जाए तो नीचे आपको नाम लिख देना है जिसके लिए करना है, उसका नाम। पहले उसका नाम लिखेंगे, अगर वो लड़की है तो बिनते लगाएं उसके नाम के बाद, फिर उसकी माँ का नाम लिख लें, फिर आला हुब लिखें, फिर अपना नाम लिखें। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। अगर कोई लड़की किसी लड़के के लिए करना चाहती है इसी अमल को, तो पहले लड़के का नाम लिखेगी, फिर बिन लिखेगी, फिर उसकी माँ का नाम लिखेगी, फिर आला हुब लिखेगी, फिर अपना नाम, फिर बिनते, फिर अपनी माँ का नाम लिख लेगी। बिन या बिनते अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी और सारी वीडियो मौजूद हैं, आप उसमें जाके समझ सकते हैं कि बिन या बिनते कैसे लिखा जाता है। तो ये जब आप पूरा नक्श बना लें, नीचे नाम लिख लें बिन या बिनते के साथ में, उसके बाद में शीशे के ऊपर आपको बनाना ये। जब ये बन जाए तो आपको करना ये कि ये शीशा जिस पे आपने नक्श बनाया हुआ है उसको लेना है और आपको आग जला लेनी है। ठीक है, आग कोयले वाली आग होनी चाहिए, एकदम दहकती हुई आग। उस कोयले वाली आग पे जो कांच का टुकड़ा है जिस पे आपने ये नक्श बनाया हुआ है, उस कांच के टुकड़े को जिस पे नक्श बनाया हुआ है आग में डाल देना है। आग में डाल के आपको दूर हट जाना है, क्योंकि ये शीशा चिटकेगा। क्योंकि जब ये आग में जाएगा तो ये चिटकेगा, इसमें से फूटने की, दगने की आवाज़ें आएंगी, चिटकेगा बहुत तेज़ी के साथ में। आप ऐसा करें, अगर शीशा चिटकता है, और यकीनन चिटकेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा काम तो आपका उसी वक्त हो जाएगा। बकिया 24 घंटे के अंदर अंदर आपका महबूब आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। ये अमल आजमाया हुआ है, आप इसे आजमा के देखिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर कोई मसला अभी तक हल नहीं हुआ तो मैंने पीछे नंबर दे रखा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। बकिया नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके की मोतबर वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।